यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या का आरोपी शराब माफिया मोती धीमर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मोती पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गोली लगने पर घायल हुए बदमाश को पुलिस अस्पताल लेकर आई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कासगंज में सिपाही की हत्या के बाद से ही मोती धीमर फरार था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापे मार रही थी। एनकाउंटर में पुलिस ने मोती के पास से दरोगा की छीनी हुई सरकारी पिस्टल भी बरामद की है। बीती 9 फरवरी को अवैध शराब के अड्डे पर छापे के दौरान मोती धीमर और उसके साथियों ने दरोगा और सिपाही को बंधक बना लिया था। बदमाशों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई थी, जबकि दरोगा बुरी तरह से जख्मी हालात में मिले थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मोती का भाई मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन मुख्य आरोपी मोती धीमर फरार हो गया था। आज जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर होने वाली ये बैठक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनेता समेत अन्य पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री को भी बैठक में बुलाया गया है। कोकीन रखने के मामले में गिरफ्तार की गई पश्चिम बंगाल की युवा बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी को एनडीपीएस कोर्ट ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान गोस्वामी ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पामेला गोस्वामी ने पार्टी के एक अन्य नेता राकेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी की। पामेला ने कहा, राकेश सिंह ने एक शख्स को कोकीन लाने के लिए भेजा था। वहीं राकेश सिंह ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पामेला को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया, तो मंत्री सुजीत बोस ने कहा कि अभी कुछ और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस ने पामेला गोस्वामी को 90 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अगर उन्हें नंदीग्राम सीट पर जीत का भरोसा है तो वो विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ें। गुजरात में निकाय चुनाव के तहत आज 6 बड़े शहरों में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाला मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 575 सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जिसके लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से बीजेपी के 577, कांग्रेस के 566, आम आदमी पार्टी के 470, राकांपा के 91 और अन्य दलों से 553 उम्मीदवार हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम चुनाव को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। किसान नेताओं के साथ सीएम केजरीवाल की यह बैठक विधानसभा में होगी। आम आदमी पार्टी कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन करती रही है और आने वाले दिनों में यूपी में किसान महापंचायत करने की तैयारी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अहंकारी राजा की तरह हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का अपमान किया और किसानों की सुनवाई भी नहीं कर रही है। 2 अक्टूबर तक आंदोलन को लेकर किसान नेता बंट गए हैं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन वाला बयान राकेश टिकैत की निजी राय है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि गुरनाम सिंह ने ये कहा कि भविष्य में जहां जहां भी चुनाव होंगे, किसान संगठन वहां बीजेपी का विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान सरकार ने करीब 10,000 कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज किए हैं। सरकार को ये सभी केस वापस लेने चाहिए। इसके साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि
कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज का दौरा करेंगी। प्रियंका प्रयागराज के बांसवार गांव जाएंगी और यहां पुलिस उत्पीड़न का शिकार हुए निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगी। बांसवार गांव में 4 फरवरी को अवैध खनन रोकने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर कई नावों को तोड़ने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस दौरान कई गांव वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी की विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कासारगोड से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम में मार्च खत्म होगा। वहीं आज केरल में आधिकारिक तौर पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। केरल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। यूपी की सियासत में अब डीएनए की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश ने आपत्ति उठाई है। अखिलेश का कहना है कि किसी भी मंच से योगी का डीएनए में विभाजन की बात कहना गलत है। यूपी के आजमगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश में बन रहे नए सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट के मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत नहीं दी। दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस पर 23 फरवरी को फैसला सुना सकती है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश में दिशा भी शामिल है। किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। दिशा ने सिर्फ टूल किट बनाई और शेयर नहीं की, बल्कि वो खालिस्तान की वकालत करने वालों के संपर्क में भी थी। हालांकि दिशा के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त एक बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के वक्त विमान में 64 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद रनवे पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एयरपोर्ट सुरक्षा के जवानों को भेजा गया और विमान में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। मुंबई में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से बीएमसी ने बड़ा कदम उठाया है। महानगर पालिका ने 1305 इमारतों को सील कर दिया है। इन इमारतों में 71,838 परिवार रहते हैं। मुंबई में 2,749 केस आने के बाद बीएमसी ने यह फैसला लिया है। 3 दिन पहले मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि यदि किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा कोरोना के मामले मिलते हैं तो फिर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। धनंजय सिंह पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह की 6 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि पूर्व सांसद ने शूटरों की मदद की थी। वहीं वारदात के मुख्य शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को कुछ दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। यूपी के सुल्तानपुर के बरसड़ा गांव में 25 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि मई महीने में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन प्रेमी के दबाव के चलते उसने अपनी जान दे दी। खुदकुशी से ठीक पहले भी लड़की अपने प्रेमी से ही बात कर रही थी। परिवार वालों की शिकायत पर लड़की के प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लड़की का प्रेमी गांव का ही रहने वाला है और फौज में तैनात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राशन इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके मुताबिक डॉक्टर के 17 साल के बेटे को कम सुनाई देता था, जिसके चलते डॉक्टर और परिवार को अपमान झेलना पड़ता था। इसी से परेशान होकर डॉक्टर ने खुद और पत्नी बच्चों को जहरीला इंजेक्शन देकर खुदकुशी कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है।
टीम में कप्तान विराट कोहली की वापसी हुई है। वहीं रोहित शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं सूर्य कुमार, राहुल तेवतिया को भी मौका मिल गया है। विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत के साथ ईशान किशन भी टीम में शामिल किए गए हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो गई है। इसके अलावा केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिली है। युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन को भी टीम में शामिल किया गया है। सभी मुकाबले अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को खेला जाएगा। झारखंड के बल्लेबाज ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार शतक जमाया। ईशान ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 94 गेंदों पर 173 रनों की कप्तानी पारी खेली। बल्लेबाज ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान 19 चौके और 11 छक्के लगाए। ईशान को इस पारी का इनाम मिला और T20 के लिए उनका चयन किया गया। सीनियर तेज गेंदबाज उमेश यादव का फिटनेस टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ दिन रात के तीसरे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। उमेश मांसपेशी की चोट के कारण पिछले साल मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे। उनकी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद वो स्वदेश लौट आए थे। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम से रिलीज किया गया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव ले सकते हैं। मोटेरा में 24 फरवरी को तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। वर्ल्ड नंबर 3 जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ओसाका ने 22वीं सीड अमेरिका की जेनिफर ब्राडी को 6-4, 6-3 से मात दी। 23 साल की ओसाका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं ब्राडी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी। ओसाका ने इससे पहले 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।